अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड काम कंटिन्यू करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को मैंने करवा दिए। अब अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले का काम नहीं किया तो आपके लिए बहुत मसला होने वाला है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ तो इन सवालात में बेसिक इक्वेशन सोल्यूशन है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, कोई मसला होना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल, आपके मस्जिद है या और भी कोई आपका टेंपल है, कुछ भी है, प्रेयर हॉल जहाँ पर आप दुआ मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर्स। 5 मीटर्स है, 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो आपके 5 मीटर है, मोर देन इट्स विथ, उसकी जो विथ है उससे 5 मीटर ज्यादा है। 5 मीटर मोर का मतलब 5 मीटर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर विथ 10 होगी तो 5 उसमें ऐड कर दें तो 15 उसकी लेंथ हो जाएगी। तो द लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो आपके पास रिलेशन बन गया बिटवीन लेंथ एंड विथ। अब लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे विथ भी बढ़ानी पड़ेगी, या विथ बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 5 उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब मजीद आपसे कहा है इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कमरा है, ये क्लास है, इसमें जो एरिया है, एरिया निकाला जाता है किसी भी स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेथ, या रेक्टेंगल का उसमें भी सेम ही होता है। तो आपके पास 4 कोने हैं, आप लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी आपके हैं वो कर दें, एरिया आ जाएगा। एरिया फिक्स बता दिया, एरिया आपका 36 मीटर स्क्वायर गिवन है। लेंथ और विड्थ में ये बता दिया, लेंथ बराबर है 5 प्लस विड्थ। मजीद आगे का है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। आपको कंडीशन क्या दी? एरिया गिवन कर दिया और कंडीशन बता दी 5 प्लस विड्थ, यानी 5 मीटर मोर इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 5 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ, ये कंडीशन आपको दे दी। अब हम सबसे पहले इक्वेशन सोल्यूशन के तहत लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास विड्थ है वो x है और जो लेंथ है वो y है। तो आपका जो हॉल है उसकी विड्थ को x लेट कर लें, लेंथ ऑफ द हॉल को y लेट कर लें। अब हम बार बार विद या लेंथ नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम x और y यूज करेंगे। तो विद के लिए x, लेंथ के लिए y। आपको गिवन क्या है? सिंस गिवन दैट लेंथ इज 5 प्लस विद, 5 मोर का मतलब 5 मीटर मोर का मतलब विद जो भी होगी 5 मीटर ऐड कर लें। यानी कि लेंथ को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद को x, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस x। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ऑल्सो गिवन दैट आपका जो एरिया ऑफ द हॉल है इट इज 36 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द हॉल भी आ गया। हमें पता है एरिया हॉल क्या होगा, हॉल सर्कुलर तो है नहीं। आपको जब लेंथ और विड्थ की बात कर दी तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर शेप में होगा। तो क्वाड्रिलेटरल है, ये बात तो दुरुस्त है। अगर सर्कुलर होता तो उसमें फिर आपको सरकमफेरेंस या रेडियस कुछ इस तरह से वर्ड दिए होते। तो बहरहाल यहाँ पर आपको लेंथ और विड्थ दिया है, हम ये कह रहे हैं कि हॉल है और हॉल हमेशा आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो निकाला जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ, जो भी आपने बचपन में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर विड्थ का जिक्र है तो लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, वही फॉर्मूला आप इधर पुट कर देंगे। एरिया की जगह आपने लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, विड्थ को x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू 36। क्या आपने फॉर्मूले को ओपन कर लिया। अब जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें y की वैल्यू पुट कर दें इधर। y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स था, पुट कर दें 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स बेस के मल्टीप्लाई कर लें, 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये 36 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करके अब आप यहाँ पर साइड में रफ वर्क नहीं करेंगे, वो सारा काम आप तब कर रहे थे 9th क्लास में जब आप नया नया ये मिडिल टर्म ब्रेक करना सीख रहे थे। अब आपको डायरेक्ट फैक्टर्स दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं। 9 इंटू 4 36 होता है, माइनस क्यों के करना है, 9 माइनस 4 5, मिडल वैल्यू आ जाएगी। वही काम यहाँ पर किया। अगर किसी को नहीं आता बेटा 9 क्लास के लेक्चर मौजूद है, जाकर पहले पूरा फैक्टराइजेशन बाय द मिडल टर्म करके आए, फिर उसके बाद ये आपको समझ आएगा। तो मिडल टर्म ब्रेक करना सबको आनी चाहिए। बहरहाल सिंप्लीफाई करें, आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 9 और x माइनस 4।
अब आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 है या x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। x के दो आंसर है, -9 और 4। अब क्योंकि यहाँ पर x यानी कि विड्थ, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आपके पास जो कमरा है उसको -10 मीटर या -10 फीट बना दे। किसी ठेकेदार को बोले ये तो समझ आएगा कि 10 फीट आपने एक दीवार रखनी है, एक आपके पास दीवार की साइड 10 फीट हो सकती है, लेकिन आप उसको बोले -10 फीट करें, तो क्या आपके स्पेस में जाके उसको ड्रॉ करेगा, या वो आपके दूसरी डायरेक्शन में कर ले? दूसरी डायरेक्शन भी करेगा तब भी पॉजिटिव ही 10 फीट आगे लेके जाएगा। तो लेंथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन तो शो कर सकता है, लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। वेक्टर्स में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपकी मैग्नीट्यूड है, लेंथ या विड्थ मैग्नीट्यूड है, और आप कभी भी लेंथ को नेगेटिव में नहीं कह सकते। तो इसलिए जो एक्सेप्टेबल आंसर है इट इज +4। तो आपके पास विड्थ कैन नेवर बी इन नेगेटिव, देयरफॉर विड्थ आपके पास कितनी आ रही है, 4 मीटर्स। दायरा एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो एक साइड आपकी अगर पूरा एरिया मीटर स्क्वायर है, दोनों साइड आपकी मीटर में होंगी। तो विड्थ की वैल्यू 4 मीटर्स आ गई। आप उसी वैल्यू को जो x इज इक्वल टू 4 आया इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो y का आंसर आ जाएगा 5 + 4 9। और y क्या हमने लेट किया था, लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई, 9 मीटर्स। ये आपके पास सिंपल दोनों का आंसर है, दोनों का जो आपको कहा था कि लेंथ और विड्थ बताएं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने इस तरीके से रियल टाइम प्रॉब्लम को इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करके आंसर बता दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है कि आपके पास यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं। सवाल पढ़ो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं, तो हम को इंटीजर्स कह रहे हैं, पॉजिटिव नंबर बोले या पॉजिटिव इंटीजर बोले, एक ही बात है। क्या कहे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स ऑफ, इस तरह की कंडीशन पीछे करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसी कंडीशन की थी। सम करना है उनके स्क्वायर का। तो आपके पास क्या है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर या टू पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लें एक्स, एक फर्स्ट पॉजिटिव नंबर को या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को, दूसरे नंबर को वाई लेट कर लें, सेकंड पॉजिटिव नंबर या सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ये सारा इधर किया हुआ है। आगे क्या है, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। दो नंबर है, उसमें से एक नंबर जो होगा दूसरे से टू मोर है, यानी कि +2 है। आपकी एज अगर 14 ईयर्स है और आपके छोटे बहन या भाई की एज 12 ईयर्स है, तो आप कह सकते हैं मैं अपने छोटे बहन या भाई से 2 साल बड़ा हूं, आई एम ओल्डर। या ये भी कह सकते हैं अगर इस टर्मिनोलॉजी में बात करें, माई एज इज मोर देन हिज और हर एज। तो मेरे पास 2 साल का गैप है, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोर टू मोर। तो वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे से टू ज्यादा है। तो अगर मेरे पास y एक नंबर है और दूसरा नंबर x है, तो y मेरे पास 2 + x होगा। अब अगर x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 आएगी, 2 डिजिट बढ़ गए। x की वैल्यू 100 होगी, y की वैल्यू 102 होगी, 2 डिजिट बढ़ गए। तो आपसे क्या, फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड करने। सवाल जो भी आपके पास आएगा, कंडीशन आपने अंडरस्टैंड करके लेट करना है x और y, दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स x और y। गिवन कंडीशन क्या है, सिंस गिवन दैट y इज इक्वल टू x + 2, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। तो वन नंबर इफ इट इज y, इट इज टू मोर देन द अदर, अदर नंबर इज x। तो y इज इक्वल टू x + 2 आपने कर लिया, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर्स बोला था, तो एक नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर और इनका सम ले लिया, सम ऑफ स्क्वायर इसको कहते हैं। आपसे कहा था सम ऑफ स्क्वायर, ये वैल्यू बराबर है 100 के, जो नंबर है उनके सम ऑफ स्क्वायर बराबर है 100 के। तो आगे बाद x² + y² इज इक्वल टू 100, ये वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में आपने निकाल ली थी, उसे पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू x + 2 पुट कर दिया, x + 2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस ये आपको x + 2 का होल स्क्वायर। इधर फॉर्मूले का हवाला खुद दें, जगह भी नहीं थी और मैं वैसे देता भी नहीं, आपने खुद वहां पर देना है क्वेश्चन मार्क का मतलब। तो आपके यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करें, a² + 2ab + b², ओपन करें x² + x², ये वाला, +2 × 2 4x + 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 100।
सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², बाकी एज इट इज। ये 100 इधर प्लस है, इधर आगे माइनस होगा, 4 माइनस 100 96। इस पूरी वैल्यू में 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है 2 कॉमन लेना है। तो x² प्लस 2x माइनस 48, ये 2 कॉमन लेने के बाद आया इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होता है। एंड में आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास x² प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ अगेन मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। मिडल टर्म ब्रेक कैसे हो रही है, 48 लेके आने, 8 इंटू 6 क्या होता है 48, और माइनस करना है 8 माइनस 6 2, मिडल टर्म ब्रेक हो गई। सिंप्लीफाई करें, फिर इसके आगे से मैं वो मिटा के करवा रहा हूँ, इसके आगे आपने आइदर और करके एक्स के 2 आंसर आ रहे हैं वो निकालने जल्दी से, तब तक मैं ये वाला पोर्शन मिटा के आपको आगे करवा रहा हूँ। बेटा अब इधर आ जाए, आपके पास ये यहाँ पर इसके आगे से वहां पर मैंने नोट करवा दिया है। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक हुई। एक्स कॉमन लेंगे और -6 कॉमन लेंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर x प्लस 8 और x माइनस 6 ये 2 फैक्टर आ गए। x के 2 आंसर आएंगे आइदर और करके, x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू +6। अगेन 2 पॉजिटिव नंबर सवाल में पहले से ही बता दिया था, तो -8 इज अ नेगेटिव नंबर, उसको निगलेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक बचेगा, x इज इक्वल टू 6, तो आपने वही काम किया। x इज इक्वल टू 6 को आप फिर अब पुट कर देंगे वापस अपनी इक्वेशन 1 में जो यहाँ पर आपने बनाई थी, y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की जगह 6, y का आंसर 8 आएगा। और फिर उसके बाद आप कहेंगे प्रॉपर जिस तरह सवाल में पूछा था कि 2 नंबर्स कौन से हैं, तो द 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 6 एंड 8। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक? बेटा अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द लेंथ किसकी, ऑफ द बेस, बेस की, किसकी बेस, ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब आप जब ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, इसके बाद मैंने आपके इस चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है, तो आपने वैसे बचपन में ट्राइंगल्स की टाइप सीखी हुई थी, और अगर आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हो तो वहां पर मैंने सिखाया हुआ है। तो आपके पास ट्राइंगल की एक टाइप होती है, वैसे 3 टाइप होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, उसमें से एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स का नाम प्रॉपर होता है, एक को हम कहते हैं हाइपोटेनस, सबसे बड़ी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड को, दूसरा होता है परपेंडिकुलर और तीसरा होता है बेस। तो अगर आपने थ्योरम्स पढ़े हुए हैं 9th क्लास से तो वहां पर मैंने इसको प्रॉपर समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन वो थ्योरम्स क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़े, तो थ्योरम्स हो सकता है कि आपको ना पता हो। बहरहाल चैप्टर नंबर 30 में ये टॉपिक है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं बेस, वो मैंने आपको डायग्राम प्रॉपर सवाल में बना दी है। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एक को बेस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर, तीसरे को हाइपोटेनस। ये 3 आपको नाम याद रखने। जो सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है। अब आपसे कहा है कि लेंथ निकालनी है बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। ये जो आपके पास बेस है राइट एंगल ट्राइंगल की, इसकी लेंथ बतानी है। अब यहां पर कहा द लेंथ एक्सीड्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। जो बेस है आपका वो एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है परपेंडिकुलर से बाय 3। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कपड़े ले रहे हैं अपने, और आपने कपड़ा लिया, वो कपड़ा बड़ा सिल गया, कितना बड़ा सिल गया, 3 इंच बड़ा सिल गया, तो आप सबको उर्दू में बताएंगे ये कपड़ा मैंने सिलने के लिए दिया था लेकिन 3 इंच ज्यादा सी दिया। या मैंने गाड़ी चलाई थी और वो 3 फीट ज्यादा आगे चली गई, जिसकी वजह से टक्कर हो गई, वरना गाड़ी तो सारी रुकी हुई थी, बस मेरी गाड़ी 3 फीट आगे ज्यादा चली गई। एक्सीड कर गया, लिमिट थी, लिमिट क्या थी कि बेस और परपेंडिकुलर सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन बेस एक्सीड कर गया, बड़ा हो गया परपेंडिकुलर से बाय 3 यूनिट्स। तो आपने कपड़े सिलवाए थे अपने लेंथ के, पता चला वो 3 इंच ज्यादा सिल गए, अब वो अलग ही थैला नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बेस है, इसकी वैल्यू अगर मैं बेस को y लेट कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर को x लेट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। जाहिर बेस आपका 3 उसमें यूनिट ऐड कर दें तो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के, सॉरी अगर परपेंडिकुलर में 3 ऐड कर दें बराबर हो जाएगा बेस के। बेस एक्सीड कर रहा है, परपेंडिकुलर अपनी जगह है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर को दोनों को आपस में बराबर करना है तो परपेंडिकुलर में 3 ऐड करना पड़ेगा। ये गिवन कंडीशन है सवाल में, दोबारा पढ़ें।
the length of the base of the right triangle exceeds the length of the perpendicular by 3. length of base exceeds length of perpendicular by 3 यूनिट्स एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है। कब ये हो रहा है? व्हेन हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज, यहाँ लिखा हुआ है सवाल में 34, ये 34 सिर्फ 34 नहीं 34 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वैल्यू भी मैंने करेक्ट करवाई है आपको। इस वैल्यू को आप करें 15 हाइपोटेनस, क्योंकि पीछे आपकी किताब में आंसर जो है वो एट 15 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। तो आपके सवाल में जो करेक्शन है 34 की जगह आप उसको करेंगे 15 सेंटीमीटर। यूनिट भी नहीं लिखी तो आप उसकी यूनिट सेंटीमीटर ले लें। तो व्हेन हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, आपकी लेंथ ऑफ बेस एक्सीड्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। सवाल में क्या फाइंड करना है? फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यही एक्स और वाई जो आपने लेट किया इनको फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले आपने लेट कर लिया, एक्स को कह रहे हैं परपेंडिकुलर, वाई को कह रहे हैं बेस। तो बेस को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को एक्स से, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। गिवन कंडीशन क्या आती? बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस 3। वही चीज आपने इसको एक्स और वाई की टर्म में लिख दी, इसको इक्वेशन 1 बना दे। ऑल्सो आपको गिवन दैट हाइपोटेनस बराबर है 15 सेंटीमीटर के। याद रहे मैंने करेक्शन आपको करवाई है सवाल में, तो सवाल में करेक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर किसी को 34 सेंटीमीटर रख के सोल्यूशन करना है तो उसके मैं सोल्यूशन स्टेप्स यही सारे हैं। बस ये बता दूं कि आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए बी और सी लेट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स का आंसर आइदर 22.5 आएगा और -25.5 आएगा। तो जाहिर है माइनस साइन जैसे यहाँ निगलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप माइनस निगलेक्ट करेंगे, और जो आपका पॉजिटिव साइन है वो वाला जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट करेंगे। उस वैल्यू पे y का आंसर 25.5 आएगा, तो वो भी सॉल्वेबल है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा और लेंथी कैलकुलेशन होगी। तो ये आपके सिंपल है, किताब के पीछे आंसर भी इसी लिहाज से दिया हुआ है, तो करेक्शन अपनी कर लें। तो बहरहाल हाइपोटेनस तक यहाँ तक आपका गिवन डाटा है सवाल का, आपने डाटा को प्रॉपर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये सब आपने थ्योरम्स में पढ़ा है 9 क्लास के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब मुझे याद नहीं कौन सा थ्योरम मैंने पढ़ाया था, नंबर जाके देख लें। तो चैप्टर जो भी आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल का होगा, चैप्टर नंबर 12 13 ऐसी कोई होगा, 13 तो नहीं 11 12 या 10 ऐसी होगा। तो बहरहाल पाइथागोरस थ्योरम 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक दफा रिवाइज कर लें। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक थ्योरम बना के दिया था, और वो ये है। अब अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम आपके पास सारी वैल्यूज हैं। परपेंडिकुलर आपने एक्स लेट किया था, बेस को वाई लेट किया था, हाइपोटेनस 15। वैल्यूज पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का हवाला दें। खुद आपने पूरा लिखना है, क्वेश्चन मार्क जहाँ डाला हुआ है। 15 का स्क्वायर 225, फॉर्मूला ओपन करें, सिंप्लीफाई करें। ये यहाँ 225 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब आपने यहाँ से 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेंगे, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108। मिडिल टर्म ब्रेक करें, 12 इंटू 9 108 होता है, यानी 12 माइनस 9। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 3 वैल्यू। सिंप्लीफाई करें, सारा काम आपको आता है, ये सब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा एक एक स्टेप कैसे हो रहा है, सारा काम करें। आपके पास आइदर एक्स इज इक्वल टू -12 और एक्स इज इक्वल टू 9, दो आंसर आ गए। एक्स इज इक्वल टू -12 अगेन निगलेक्ट होगा, क्यों? परपेंडिकुलर इज अ लेंथ, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, या लेंथ आपकी नेगेटिव में आ ही नहीं सकती, इस वजह से आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे आप लिखेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कौन सी? परपेंडिकुलर। therefore neglect the negative term which is -12। आया क्या आंसर? x is equal to 9। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, y की वैल्यू x प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3, y की वैल्यू भी आ गई 12। अब x और y दोनों आ गए, एंड में कंक्लूजन के फॉर्म में आंसर दे दें कि देयरफॉर परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर है, बेस 12 सेंटीमीटर है, कब? एट हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर।
ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। अगर किसी का दिल चाहता है, अगेन बता रहा हूँ, इसको आप 34 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 34 रख के सॉल्व करेंगे, तरीका सारा यही है। बस यहाँ पर जब मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, उधर मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी, वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। आंसर दोनों का इसी तरीके से आएगा। एट डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। आप डाटा चेंज कर दें, आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि आसान है, सिंपल सा है, मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपको मैंने चेंज करवाया। तो यहाँ तक आपके जितने भी सवाल हो गए, 2 सवाल रह गए, फिर आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इधर तक किसी को कोई मसला?